आपको सीधे भिंड के लाहर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अपने बीच तमाम कठिनाइयों के बीच भी अब तो समय बदल गया। कांग्रेस के जमाने में वर्षों तक कांग्रेस ने अपने केवल विजय तिलक के लिए यहां बीहड़ में डाकुओं का भय बताते रहिए, उनसे डराते रहिए, क्योंकि वो वोट के आधार पर जीतते नहीं थे, वो चालाकी से किसी और कारण से जीतते थे। तो आम आदमी के परेशान के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए, खेती किसानी वालों के लोगों को डराने के लिए लोग डाकू पालते थे। ये हमारी सरकार है, जब से बनी उमा जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अब डाकू के हते पते नहीं लगते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है सुशासन। जब हमारे अपने आज के इस दौर में जब शासन के साथ देश की तरफ देखते हैं तो देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बदलते दौर में जब मैं भिंड के ऊपर से हवाई जहाज से देख रहा था, चंबल की तरफ भी जहां देखो बड़े बड़े भवन, अच्छे खेत लहलहाते हुए, चारों तरफ चेहरों पे भी नूर ऐसा। मेरी भी बड़ी कठिनाई है, क्या आपने पुष्प वर्षा कराई, जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतने फूल आपने प्रेम से उड़ाए। ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र आपका प्रेम पुष्प वर्षा करते हुए निकल आया। थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर है, मेरी परेशानी कि मेरी आंखों में चश्मा नहीं है। फूल ऐसे मार रहे थे कि आंख खोलने की बगैर खोलो तो धाम धाम पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन प्यार में सब कुछ आपके लिए समर्पित है। आपका स्नेह ऐसा मिल रहा था, इतना प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं विनम्रता के साथ। ये हमारा प्रेम का संबंध है, ये हमारी आत्मीयता है, और इसीलिए तो हमारी पार्टी भी कीचड़ में ही कमल खिलाती है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अब जिनके परमात्मा ने जिनकी सद्बुद्धि नहीं दी, मुझे मालूम है इस भिंड जिले में गोहद भी आता है। भगवान कृष्ण का इतिहास, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने उस दौर में जब वो यशोदा और नंद बाबा के दुलारे थे, तो वो अपनी गैया के साथ यहां तक आते थे। इसलिए उस गांव का नाम ही गोहद, जहां तक गाय की हद हो गई। और आप भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण कन्हैया के उस लीलाओं के क्षेत्र के पास के लोग। कई सारे लोग बताते हैं, मेरे मंत्री बता रहे थे, मैं तो सुन के ही चौंक गया। आपने कहा कि हम वो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, और एक बार नहीं 3-3 बार गुड्डू भैया ने भी करी। गुड्डू भैया आपने भी करी? अरे गजब, 8 बार करी। मैं तो डर ही गया कि भाई वो 26 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत सीधे 8 दिन में, 10 दिन में मैं आपको सबको दंडवत कर लेता हूं। भाई ये तो मेरे भगवान आप ही हो जाओगे। आत्मा में परमात्मा बसता है, मन की श्रद्धा से हमारी मन की पवित्रता बनती है, और ये पवित्र आत्मा के लोग हैं। झगड़ा भी होगा तो मुंह पे होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, जैसा होगा सामने हो जाएगा। इसलिए आज जब मैं यहाँ आया और आने के बाद विकास कार्य देख रहा था, तो हमने अपने बच्चों की सौगातों के लिए आज यहाँ मिहोना में एक नए शासकीय कॉलेज का, गुड्डू भैया भोले भंडारी हैं। ये तो कायदे से कई समय पहले बन जाते थे, लेकिन संयोग से कमल खिलाने में 33 साल लग गया। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बात नहीं। जब आपने कमल खिलाया है तो हम ये मान के चलते हैं, दिवाली के समय पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिले, तो आप केवल कमल के फूल की पूजा करो, मां लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाती है। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया। हमारे लिए तो वनस्पति में भी माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मिहाना में नई हमारी पीढ़ी के लिए
एक नए कॉलेज का भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, अब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलेज आलमपुर में, आलमपुर वो स्थान है जहां हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर, और मल्हारराव होलकर ने अपनी बहू, अरे आपके तो ये हमारे अतीत के रिकॉर्ड कितने अच्छे अच्छे, महारानी अहिल्याबाई, उनका 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है। एक बेटी में कितने रूप हो सकते हैं, 8 साल की छोटी बेटी, लेकिन जब बहू बन के आती है तो सास ससुर में होड़ होती है। हमारी गौतमा बाई उनकी सास है, वो अपनी बेटी की जान से बढ़कर के बहू पे लाड़ कराती है, और ससुर मल्हारराव उनने अपनी बहू को अपनी भांजी समान पाल करके कितना प्रेम लुटाया। उस काल में गौतमा बाई ने अपनी पूंजी जो खासगी के माध्यम से, होलकर परिवार के धनगर समाज में एक परंपरा थी कि आप अपने पति कमा के लाए अगर 1 रुपया, तो 25 पैसे वो बगैर कोई झंझट के सीधे पत्नी के हाथ में रखता था और 75 पैसे से बाकी काम करता। ये 25 पैसे का हक उनका अपना अकेला होता है। ऐसे में उस समय 300 साल पहले 18 करोड़ से बड़ी राशि थी। बहू बन के हमारी अहिल्या माता आई और गौतमा बाई ने अपनी बहू यानी बेटी को सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए कि फिर सांस भी अगर लिए तो मल्हारराव होलकर ने लिए। जब उस कॉलेज के आज भूमि बाउंड्री वाल का भूमि पूजन हो रहा है, एक डिमांड मेरे पास आई है, उस कॉलेज का नाम अहिल्या माता कर दिया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो आप ताली वाली बजाओ, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, उसको अहिल्या महारानी के नाम से जाना जाएगा। अरे अच्छी बात को करने में काहे की देर, तुरंत दान महाकल्याण। अच्छे काम में क्या देर लगना चाहिए, ऐसे अच्छे कामों का सिलसिला तो चलना ही चाहिए। इसी के लिए तो हमारी सरकार जानी जाती। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में से कहने के लिए तो बहुत सारे काम थे, मुझे लगा कि विधायक जी को बताऊंगा तो ये लगभग 117 करोड़ के 50 से अधिक भूमि पूजन लोकार्पण के एक एक काम का उल्लेख करेंगे। लेकिन विधायक जी भी थोड़े होशियार है, उनने कहा जो हो गया वो तो मेरे जेब में, वो तो लहार में लग गया, अब आप नया क्या दोगे ये बताओ। अरे नया भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 112 करोड़ के लिए भी जोरदार ताली बजा दो जो ऑलरेडी मिल गया है। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। पंडित जी बड़े होशियार होते हैं। मेरे अपने एक बारे में कहा गया कि पंडित जी ने तपस्या करी, भगवान को प्रकट किया, और भगवान को प्रकट करने के बाद भगवान से उनके अपने घर की कठिनाई बताई। तो भगवान ने कहा कोई भी तुम्हारे घर में कौन है? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है और एक बहू है। तो उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो, एक वरदान मैं दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। अब सोचो, तो पंडित जी ने कहा मैं अपने लिए मांगू, बहू के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू, बेटे के लिए मांगू, किसके लिए मांगू? बड़े संकट में थे। उन्होंने कहा भाई भगवान जो देना जरा थोड़ा बड़ा मन करके तो दो। भगवान ने कहा देखो पंडित जी, मैंने जो एक बार बोल दिया वो सही है, अब मैं आपको इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता हूं। पंडित जी ने कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं अपने भगवान भोले भंडारी थे पंडित जी भी, उन्होंने कहा मेरे को 5 मिनट सोचने का समय दो। उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, सोच लो। भगवान ने भी कहा चलो देखते क्या करते हैं ये। उनने थोड़ी देर बाद विचार किया, बोले हाँ सोच लिया? बोले सोच लिया। बोले क्या सोचा? बोले मैंने ये सोचा कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मेरी 7 पुश्ते कभी तकलीफ में नहीं आए, बस एक ही वरदान दे दो। अब 7 पीढ़ियों के लिए वरदान मांग लिया है। ये होते हमारे जनप्रतिनिधि की समझ। जोरदार ताली बजाओ गुड्डू भाई के लिए। आपने लोकार्पण भूमि पूजन तो कर ही लिया, लेकिन और मांगा।
हमने कहा अब आप जो मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपका अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जब आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ अपने युवाओं के रोजगार के लिए आपने कहा हमने प्रदेश भर में उद्योग धंधे काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हमारे मेहनतकश किसान अपनी फसल का उत्पादन करते हैं। आज अपने यहाँ लगातार एक के बाद नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गेहूं उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में पूरा प्रदेश अपने यहाँ अनाज का कटोरा बन गया है। इसलिए अब हमने कहा कि हमारे कारखाने भी केवल फसल के उत्पादन का काम अलग और इंडस्ट्रियां अलग, ऐसा नहीं चलेगा। इंडस्ट्री भी कृषि आधारित होना चाहिए, खेती आधारित होना चाहिए। ज्यादा टमाटर हो गए तो किसान क्यों फेंकेगा, उसकी भी कीमत मिलना चाहिए। अभी तो ताली बजाओ तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं के लिए बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं कहीं मिला क्या? आपको ही मिला कि नहीं मिला? आसपास के राज्य वालों को मत बोलना हमारी पार्टी की सरकार है गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम तो केवल अपने राज्य की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही। तो आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं, तहसील लहार के ग्राम चंदावली और रोहनी सिंहपुरा के मौजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे। जब भारत माता की जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री का अभी हमने बीकानेर में कल जो उनका उद्घोष सुना, और हमने उनके उद्घोष से पहले जब से उनकी सरकार बनी है वो समय चला गया जब हमारे बहादुर बांके जवानों के सिर काट करके दुश्मन अपने सीमा में ले जाते थे, दुश्मन देश, और वो कटे हुए सिर से फुटबॉल की तरह मुंडी पे लात मारते थे। जो आदमी का शरीर चला गया उसका अपमान करते थे। मैं आज इस बात को आनंद के साथ आपसे सहभागी होना चाहूंगा। आप देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री के बनने के बाद आज पूरा देश तो महफूज है ही। जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक बार भी कोई घटना हुई तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बनता है। ये है भारत और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसने गोली चलाई पहलगांव वाला, उसने कहा था बहन के साथ उसका पति बगीचे में बैठे, वो कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ अन्याय करते हुए गोली मारी कायरों ने। अरे दम होता हमारी सेना के जवान के सामने खड़े होकर बता देते, छठी का दूध याद दिला देते। हमारी संस्कृति तो इतनी गौरवशाली संस्कृति है कि कभी किसी के हाथ में तलवार है और सामने वाला निहत्था है तो हमारी संस्कृति तो उसके हाथ में हथियार दे करके अपनी बाजुओं की ताकत बता करके युद्ध में जीतने की हिम्मत रखती है। ये नापाक लोग, ये कायर लोग निरपराध निहत्थे लोगों पर गोली चला करके बड़ी बहादुरी की डींग हाँक रहे थे। एक के बाद एक 22 मिनट का इनका हमला था और 25 मिनट में जाकर के नेस्तनाबूद कर दिया घर में घुस करके। ये है नरेंद्र मोदी जी की सेना और हमारे देश का पराक्रम।